कई लोग खुद को दूसरों की मदद करने में व्यस्त पाते हैं, हमेशा उपलब्ध रहते हैं, फिर भी उनकी सराहना नहीं होती। जीवन भर जो लोग बहुत अधिक उपलब्ध होते हैं, वे अक्सर दूसरों की नजरों में अपनी कीमत खो देते हैं। ये वीडियो बताती है कि आत्मसम्मान और मूल्य बनाए रखने के लिए सीमित उपलब्धता क्यों महत्वपूर्ण है। बहुत अधिक उपलब्ध होने की कीमत। अर्जुन, एक युवा पेशेवर, हमेशा अपने सहयोगियों की मदद करने और अतिरिक्त घंटे काम करने के लिए तैयार रहता था, ये मानते हुए कि उसकी मेहनत की सराहना की जाएगी। लेकिन जब पदोन्नति का समय आया तो उसकी मेहनत को नजरअंदाज कर दिया गया। उसके बॉस ने उस व्यक्ति को चुना जिसने अपनी सीमाएं तय की थी और सम्मान अर्जित किया था। लोग उन चीजों को कम महत्व देते हैं जो आसानी से उपलब्ध होती हैं। अर्जुन की निरंतर उपलब्धता ने उसे प्रतिस्थापन योग्य बना दिया। मांग और आपूर्ति का सिद्धांत मानवीय संबंधों पर भी लागू होता है। यदि कोई व्यक्ति हमेशा उपलब्ध रहता है तो उसकी कीमत कम हो जाती है। लोग दूसरों को क्यों नजरअंदाज करते हैं? एक वृद्ध संत ने अपने शिष्य को जल स्रोतों का उपयोग करके एक पाठ सिखाया। उन्होंने आम नल के पानी की तुलना एक दुर्लभ पर्वतीय झरने से की और पूछा कि कौन अधिक मूल्यवान है। शिष्य ने तुरंत उत्तर दिया कि पर्वतीय झरना अधिक प्रिय है। जिस तरह से शिष्य ने दुर्लभ झरने को महत्व दिया, वैसे ही लोग उन चीजों की सराहना करते हैं जो आसानी से उपलब्ध नहीं होती। कई दोस्ती और रिश्ते इसी पैटर्न का पालन करते हैं। जो लोग हमेशा उपलब्ध रहते हैं, वे अक्सर उपेक्षित महसूस करते हैं, जबकि जो सीमाएं तय करते हैं, वे सम्मानित होते हैं। सभी को खुश करने का मिथक। मिस मीरा, एक स्कूल टीचर, अपने छात्रों के साथ बहुत अधिक उदार बनने की कोशिश करती थी, इस उम्मीद में कि वे उन्हें अधिक पसंद करेंगे। समय के साथ छात्रों ने उनकी नरमी को कमजोरी मान लिया। जब उन्होंने नियम लागू करने की कोशिश की तो छात्रों ने उनकी अनदेखी की। सच्चा सम्मान दृढ़ लेकिन उचित सीमाएं तय करने से आता है। सभी को खुश करने की कोशिश करने से कोई भी आपको गंभीरता से नहीं लेता। अत्यधिक उपलब्धता से भावनात्मक थकावट। रीना, एक देखभाल करने वाली महिला, हमेशा दूसरों की समस्याओं को अपनी समस्याओं की तरह लेती थी। वो अपने दोस्तों को भावनात्मक सहारा देती, सहकर्मियों के काम संभालती और अपने लिए समय नहीं निकालती। अंततः उसने खुद को पूरी तरह से थका हुआ महसूस किया, जैसे उसके पास खुद के लिए कुछ नहीं बचा हो। लगातार देने से, बिना खुद को फिर से ऊर्जा देने के, व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से थक जाता है। सीमाएं तय करने का महत्व। रोहित, एक व्यवसायी, ने अपने मेंटर से सीखा कि समय सबसे मूल्यवान संपत्ति है। उसके मेंटर ने उसे सलाह दी कि यदि समय मुफ्त में दिया जाता है तो लोग इसे लापरवाही से खर्च करेंगे। रोहित ने अपनी प्राथमिकताओं को तय किया और जब आवश्यक हो तो ना कहना सीखा। नतीजतन उसे अधिक सम्मान और अपने शेड्यूल पर अधिक नियंत्रण मिला। सीमाएं तय करने से व्यक्ति अपनी ऊर्जा और मानसिक शांति की रक्षा कर सकता है। दुर्लभता की शक्ति। एक प्रसिद्ध सेलिब्रिटी सार्वजनिक उपस्थिति और साक्षात्कारों को सीमित करता है, जिससे उनकी हर बातचीत अधिक मूल्यवान हो जाती है। इसी तरह जब कोई व्यक्ति खुद को सीमित रूप से उपलब्ध कराता है तो उसकी उपस्थिति अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। दुर्लभता मूल्य बढ़ाती है और यह सिद्धांत मानवीय संबंधों पर भी लागू होता है। दयालुता और खुद को हल्के में लिए जाने के बीच महीन रेखा। निखिल, एक मेहनती कर्मचारी, हमेशा अपने सहकर्मियों की मदद करता था, लेकिन जब पदोन्नति का समय आया तो दूसरों ने उसके काम का श्रेय ले लिया। उसे एहसास हुआ कि दयालुता एक गुण है, लेकिन खुद को मुखर न करने से उसकी कीमत कम हो गई थी। दयालु होना जरूरी है, लेकिन दूसरों को खुद का फायदा उठाने देना सही नहीं है। आत्मसम्मान बनाए रखना आवश्यक है। कब और किसके लिए उपलब्ध रहें? एक संत ने अपने शिष्य से कहा,
हर कोई आपके समय का हकदार नहीं है। उन्होंने समझाया कि समय केवल उन्हीं को देना चाहिए जो वास्तव में उसका सम्मान और सराहना करते हैं। रिश्तों को प्राथमिकता देना सीखने से यह सुनिश्चित होता है कि ऊर्जा उन पर खर्च हो रही है जो उसे लौटाते भी है। सीमित उपलब्धता मजबूत और अधिक अर्थपूर्ण संबंधों की ओर ले जाती है। परिवर्तन सीमित रूप से उपलब्ध होना। आदित्य, एक कलाकार, पहले दूसरों की इच्छाओं को अपने सपनों से ऊपर रखता था। उसे एहसास हुआ कि उसका समय व्यर्थ हो रहा था, इसलिए उसने अपने शिल्प पर ध्यान केंद्रित करना शुरू किया। जब उसने धीरे धीरे ध्यान भंग करने वालों को सीमित कर दिया तो उसका करियर चमक उठा। जो लोग पहले उसके समय को हल्के में लेते थे, वे अब उसकी उपस्थिति को अधिक महत्व देने लगे। अपने समय पर नियंत्रण रखना व्यक्ति को व्यक्तिगत विकास के लिए सशक्त बनाता है। पाठ जो हमने सीखा। हमेशा उपलब्ध रहने से सम्मान कम होता है। सीमाएं तय करने से आत्मसम्मान और आत्मविश्वास बढ़ता है। दयालुता और खुद को हल्के में लेने देने के बीच संतुलन बनाना महत्वपूर्ण है। ऊर्जा उन्हीं लोगों पर खर्च करें जो आपकी कद्र करते हैं। मुख्य निष्कर्ष। 1. सीमित उपलब्धता आपको अधिक मूल्यवान बनाती है। 2. सभी को खुश करने की कोशिश करने के बजाय खुद के प्रति ईमानदार रहें। 3. सीमाएं तय करने से मानसिक शांति और आत्मसम्मान बढ़ता है। 4. केवल उन्हीं के लिए समय निकालें जो आपकी सराहना करते हैं। दैनिक अभ्यास। हर दिन कुछ मिनट आत्मविश्लेषण करें और देखें कि आप अपनी ऊर्जा कहाँ व्यर्थ कर रहे हैं। ना कहना सीखें और अभ्यास करें। अपने समय को प्राथमिकताओं के आधार पर विभाजित करें। जरूरत से ज्यादा मदद करने की आदत से बचें। सीमाएं तय करने से जुड़े छोटे छोटे फैसले लें। क्या यह संदेश आपके साथ जुड़ा? नीचे कमेंट करें और अपने विचार साझा करें। अधिक प्रेरणादायक जीवन पाठों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका समय और ऊर्जा मूल्यवान है।